कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा है करनाल डिस्ट्रिक्ट हल्का करनाल गांव पुंडरक में, और आज हमारे खास मुलाकात में है भावी समाज सेवी अंकित जी, पूर्व सरपंच के बेटे। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो गांव का विकास किस तरह से हो रहा है और इनके गांव में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो उस समस्या का निवारण नहीं हुआ, और इनका जो लड़कियों के प्रति इनकी क्या सोच है, युवा साथियों को के प्रति क्या सोच है, ये अपने गांव का सौंदर्यीकरण और विकास किस प्रकार से चाहते हैं। तो आइए बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी गांव पुंडरक में। और सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपको, और जैसा आपको पता दिवाली दशहरा नज़दीक है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी ग्रामवासियों को। और सर, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो उस समस्या का निवारण आज तक नहीं हुआ, और वो कितने टाइम से बनी हुई है? सबसे बड़ी तो है, एक तो है साफ सफाई की, और उसके बाद है हमारे गांव में जोड़ है। तो उसका समाधान तो देखो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद एक पानी की दिक्कत है, पानी की टंकी की। हाँ, तो एक 3-4 समस्या ऐसी ऐसी। हाँ, और एक युवाओं के लिए, उनके लिए ओपन जिम जैसे, और लाइब्रेरी, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर, ऐसे ऐसे अनेक कार्य हैं जो आप चाहते हो कि मेरे गांव में ये फैसिलिटी हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, आपकी अच्छी सोच है सर। ये ठीक है, आपने ये सोच बताई है सर। बात करें जैसे लड़कियों की है सर, आपने बता भी दिया है, फिर भी मैं दोबारा से आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। जो लड़कियां हैं सर, गवर्नमेंट का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी सर लड़कियां घर में सेफ नहीं हैं। तो लड़कियां आत्मनिर्भर बने और हर पोस्ट पर लड़कियां जाए, तो आपकी क्या सोच है? हमारी लड़कियों के लिए यही सोच है कि जैसे हमारे गांव में स्कूल है +2 तक का। ठीक है। +2 यहाँ से करे या करनाल से करे, उसके बाद कॉलेज में जाए। ठीक है। और एक ज़्यादा रहता है सिलाई सेंटर का, जैसे लड़कियों के लिए, तो सिलाई सेंटर का भी हम अपने गांव में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और लड़कियों ना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है जी। यही है अपना लड़कियों के लिए तो जी। जैसे कि सर जो आपका गांव है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के लगते ही है, करनाल सिटी है और जो CM सिटी है, तो आप अपने गांव का सौंदर्यीकरण किस तरह से चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी, जैसे गांव की तरफ से मोड़ है, जैसे मोड़ बोलते हैं जो मेन करनाल की उससे है, तो वहाँ से जो सड़क आ रही है, तो उसकी तरफ एक तो पेड़ लगाए जाए। जी बिल्कुल। ठीक है। और एक उसकी सफाई हो। जी। ठीक है। उसके बाद आता है जोड़ हमारे गांव का, तो उसकी निकासी के लिए, जैसे उसमें निकासी के लिए एक तो हम ये सोच रहे हैं अभी सारे ग्रामवासी जितने भी समाज सेवी का हमारे गांव में, भाई उसमें जैसे पानी नीचे जाने के लिए है, वो होता है ट्यूबवेल टाइप ही होता है, नीचे पानी जाता है जैसे, तो वो सोच रहे हैं अभी 1-2 तो उसमें लगा। ठीक है। उसके बाद जी सारे गांव की सफाई है, जैसे भाई वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद जी हमारे गांव में टंकी है, टंकी, इसका पानी थोड़ा खराब हो रहा है, तो इसकी दोबारा मरम्मत होगा, बढ़िया हो जानी और भी अच्छा रहेगा जी। हाँ जी। और ये तो आप तो बता ही दिया जी, लाइब्रेरी है जी। सर आपके गांव में कितने आबादी, कितने वोट है, कितने वार्ड है? हमारे गांव में जी 7 से 7,500 के बीच में आबादी है जी, और 2300 कुछ वोट है। हाँ जी। जैसे कि सर आपने अपने गांव के विकास के बारे में बात बताई है और समस्याओं के बारे में बात की है। जैसे सर जो इलेक्शन है सरपंच के वो नज़दीक भी हैं, तो आप किस प्रकार का कैंडिडेट चाहते हो ताकि आपके गांव की समस्या का निवारण भी हो और गांव का विकास भी हो? हम हमारे गांव से एक तो ईमानदार होना चाहिए जी। ठीक है, और एक जो सबकी समस्या सुने। जी। इसमें गरीब आदमी भी आ गया, सब आ गए, जो सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के चले, और जो भाई एक बार कहना पड़ा और गिल्ली आ जा, भाई ऐसा आदमी होना चाहिए। अर्जुन से अपना नशा मुक्ति का नहीं चला, भाई नशा नहीं रहा गाँव में, ऐसा चाहना जी हम।
जैसे कि सर अभी आपने सरपंचों के बारे में बताया है कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, तो सर जो सरपंच होता है वो गांव का मुखिया होता है, तो उसमें कितनी पावर होती है, कितनी अथॉरिटी, जैसे कि वो अपने गांव में कौन कौन सी मुहिमें लागू करवा सकते हैं? सरपंच के पास जी, जैसे आपने बताया मुखिया हुआ, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी होगा जी, अपने गांव ना सुंदर बना सका, वह बढ़िया बना सका, पूरा विकास कर सका जी, मतलब पूरी अथॉरिटी होगा जी। और फिर हमारा तो युवा जी, लोगों का तो एमएलए, हमारा तो मुख्यमंत्री है जी इस साल के का। हाँ तो सर एक बात बताइए, अगर हम मुख्यमंत्री पे ही बात करते हैं सर, जैसे कि अभी हमने सरपंची के बारे में भी बात की है, अगर सर किसी की भी, अगर जैसे सरपंची का इलेक्शन होता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल का, ब्लॉक लेवल का, जिला का, सीएम जैसे भी होते हैं, तो सर इनका क्या होता है, जो सत्ता में आने से पहले जो जनता के बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनका एक अलग ही चेहरा होता है। जैसे वो लोग सत्ता में आ जाते तो वो जनता के बीच में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं उनकी समस्या सुनते, तो ऐसा क्यों है सर? ऐसा तो बस सुनो लगा लो जी आप, के कह सका जी उनके बारे में। तो आना चाहिए जी हम दोनों को वहाँ, और जदी आदमी की वैल्यू बना जी। जी बिल्कुल। और हम तो नहीं कहेंगे जी, अपने लोगों तो मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में पता करना चाहिए, उनके बारे में हम ही पता करेंगे जदी जाकर काम चलेगा जी। हाँ जी, हाँ जी, आना चाहिए जी, हम तो यह बात कहूँ जी बार। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। देखिए आज हम पहुंचे थे कुरुक्षेत्र सर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और आज जो हमारी खास मुलाकात में थे पूर्व सरपंच विक्रम सर के जो बेटे हैं अंकित जी, करमवीर के जो बेटा है अंकित जी, और इन्होंने अपने गांव की समस्याओं के और विकास के बारे में जानकारी दी है। तो हमारी अपील रहेगी कि हम इनका जो संदेश है तो जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। सर धन्यवाद। धन्यवाद जी आप।